जी, डिफाइन प्रेशर हमारा क्वेश्चन है। तो प्रेशर की डेफिनेशन समझने से पहले हम सबसे पहले फोर्स और एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल जब हम करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश या पुल करते हैं तो ऐसी सूरत में फोर्स प्रोड्यूस होती है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं वो एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, पुल भी कर सकते थे, तो ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोर्स बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को या तो मूव कर देती है या मूव करने की कोशिश करती है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकती है और फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो फोर्स बेसिकली क्या है? पुश और पुल है। जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रहा है, दो बच्चे ए डायग्राम में पुश कर रहे हैं एक बॉक्स को, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड को मूव करता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से बी डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो बच्चे एक दूसरे को एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब इस सूरत में जिसकी फोर्स ज्यादा होगी वो बॉक्स उस तरफ को मूव करके चला जाएगा, और ऑब्वियसली अगर दोनों की फोर्सेस बराबर होंगी तो ऐसे सूरत में हमारे पास बॉक्स जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है उनकी फोर्सेस पे। तो फोर्स क्या है? बेसिकली एक पुश या पुल जो होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। अब फोर्स के बाद आपको एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कोई भी सरफेस हमारे पास मौजूद हो, वो जितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम एरिया कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। क्या है हमारे पास? किसी भी सरफेस, कोई भी सरफेस कितनी जितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम कहते हैं एरिया। अब ये दो बातें जो हमने डिस्कस की हैं ये बेसिकली प्रेशर की डेफिनेशन में आपको नजर आएंगी। ऑब्वियसली आप इसका डिस्कस करेंगे, हम इसके बारे में फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एरिया के बारे में भी, किसमें? प्रेशर की डेफिनेशन में। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? अभी मैं आपको प्रॉपर मार्किंग करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। सबसे पहले आप इसको समझें। तो इसके लिए हम थोड़ी सी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसा कि आपको ये एक बॉटल नज़र आ रही है, अगर बॉटल के अंदर हम पानी भर दें और उसका ढकना बंद कर दें, ऊपर से क्लोज कर दें और हम फोर्स लगाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो दबा रहा है इस बॉटल को, तो हम देखेंगे कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक होल कर दें जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है और फिर हम फोर्स लगाएं, तो ऐसे सूरत में जो है वो पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ हमें दिखाई देगा। जितनी हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना ही हमारे पास प्रेशर ज्यादा होगा पानी का, और पानी जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारे पास। तो फोर्स बेसिकली क्या थी हमारे पास? पुश और पुल थी हमारे पास। तो जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रेशर, उसकी डेफिनेशन क्या है? वो फोर्स जो कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पे लग रही हो उसको हम प्रेशर कहते हैं। रिपीट करते हैं, यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम फोर्स लगाएं या किसी भी एंगल पे फोर्स लगाएं, लेकिन आप याद रखें कि उस एरिया के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगानी जरूरी है। तो अगर हम कोई फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लगाएं, तो वो फोर्स जो होगी वो प्रेशर कहलाएगी। फोर्स को मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है, सॉरी, प्रेशर को मालूम करने की एक फार्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर हमें फोर्स मालूम हो किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है और एरिया हमें मालूम हो किस एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों को डिवाइड करके हम आसानी से जो है वो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर को बड़े P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को बड़े F से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या प्रेशर की डेफिनेशन बताई? Force acting perpendicularly on unit area is said to be pressure. परपेंडिकुलरली क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल पे सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लगाएंगे तो वो फोर्स जो है वो बेसिकली प्रेशर के बराबर होगी। और जिसमें फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, वेयर P इज प्रेशर, F इज द फोर्स एंड A इज एरिया। अब फार्मूले में आप देखें F जो है हमारे पास
ऊपर मौजूद है और एरिया नीचे मौजूद है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि अगर एफ की वैल्यू जो है वो हम इंक्रीज करते जाएं तो ऑब्वियसली प्रेशर की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स के बढ़ने से जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं एरिया की। एरिया जो है वो आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल है, नीचे मौजूद है। इसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाएं, फोर्स अगर हम कांस्टेंट रखें और एरिया इंक्रीज करते रहें, तो ओवरऑल एफ ओवर ए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर और फोर्स जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फोर्स के बढ़ने से प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एरिया और प्रेशर की अगर हम बात करें तो एरिया के बढ़ने से जो है वो हमारे पास प्रेशर कम हो जाता है, या एरिया के कम होने से एरिया की वैल्यू अगर हम कम करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल एफ और ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसी सूरत में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है और एरिया के कम होने से जो है वो प्रेशर बढ़ता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है हमारे पास रिड्यूस होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो शूज आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से ऊपर वाला जो शू आपको नजर आ रहा है, जूता आपको नजर आ रहा है, उसका जो नीचे एरिया है वो ज्यादा है, और जो नीचे वाला जो आपको सैंडल सी नजर आ रही है, इसका एरिया जो है वो कम है। अगर इन दोनों को अगर हम इस्तेमाल करें और वॉक करें इनकी मदद से किसी भी सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर, तो हम देखेंगे कि जो है ऊपर वाले शूज जो हैं, ये जॉगर्स जो हैं, इनसे वॉक करना आसान होगा, क्योंकि इनका एरिया जो आप देख सकते हैं बढ़ गया है। एरिया के बढ़ने से प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और आसानी से हम जो है वो रेत के ऊपर मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड वाला देखें तो आप देख सकते हैं इसमें एरिया जो है वो बहुत कम है। ये देख सकते हैं हील में एरिया कम है, और अगर हम इससे हम वॉक करने की कोशिश करेंगे रेत के ऊपर तो ऐसी सूरत में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी हमारे पास, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ये सैंडल जो है वो रेत के अंदर चली जाएगी। तो आपने क्या याद रखना है, फोर्स के बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज होता है और एरिया जो है इसके बढ़ने से प्रेशर जो है हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। अब प्रॉपर डेफिनेशन जो है ये आपको मिलेगी पेज नंबर 66 में। मैं पेज 66 ओपन करता हूं तो आपको नजर आएगा। जी, पेज 66 में यहाँ पे आप देखें, ये टॉप पे एक लाइन लिखी हुई है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। ठीक है, ये प्रेशर की डेफिनेशन है। अब गौर से मेरी बात सुने, जो आप लोगों ने याद करना है वो है डिफाइन प्रेशर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफाइन प्रेशर। और आप लोगों के पास नीट कॉपी होगी, उस कॉपी पे आपने ये क्वेश्चन लिख भी लेना है, और प्रॉपरली किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है आपने, डिफाइन प्रेशर। उसके बाद आपने मेन हेडिंग डालनी है प्रेशर की, और जब प्रेशर की हेडिंग डालें तो आपने ये लाइन लिखनी है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। तो ये लाइन जो है ये बेसिकली प्रेशर की डेफिनेशन है। समरी में पेज 66 में आपको टॉप पे ये डेफिनेशन नजर आ जाएगी, और ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिखना है आपने, क्वेश्चन लिखने के बाद प्रेशर की हेडिंग डालनी है, और प्रेशर की हेडिंग डालने के बाद आपने लिखना है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। उसके बाद वापस हम चलते हैं पेज 59 पे। जी, जब आप प्रेशर की डेफिनेशन लिख लें तो उसके बाद आपने मैथमेटिकली की हेडिंग डालनी है, और मैथमेटिकली की हेडिंग में आपने ये फार्मूला लिखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। कौन सी हेडिंग डालनी है, मैथमेटिकली। और फिर आपने लिखना है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, कैपिटल पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। और फिर आपने इसके साथ एंड में ये लाइन लिखनी है, वेयर पी इज द प्रेशर, एफ इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द एरिया ए। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होगा।